देखिए आपके सामने आज क्रय विक्रय का तीसरा पार्ट हम लेके आए हैं, जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। जिनमें से पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें विक्रय मूल्य मालूम है और हमें क्रय मूल्य नहीं मालूम, और क्वेश्चन कह रहा है कि जितने क्रय मूल्य है उतने ही प्रतिशत का लाभ हुआ है। तो हम यहां पे लिखते हैं कि क्रय मूल्य, और यहां लिखते हैं लाभ, फिर उसके बाद लिखते हैं विक्रय मूल्य। हमें इसमें क्रय मूल्य नहीं मालूम और लाभ भी नहीं मालूम, जबकि विक्रय मूल्य 24 रुपए दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो हमें वस्तु का क्रय मूल्य भी नहीं मालूम, तो हम इसको मान लेते हैं कि क्रय मूल्य है x रुपए। तो कहता है कि उतने ही प्रतिशत का लाभ हुआ, इसका मतलब x% का लाभ भी हुआ। अब हमें विक्रय मूल्य मालूम है तो हम इसको आसानी से मालूम कर सकते हैं उसका क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो यहां हम क्रय मूल्य पर हल करेंगे कि क्रय मूल्य पर x% का लाभ हुआ है, यानी 100 प्लस x बटे 100 बराबर 24। इसको उस तरफ भेजेंगे तो यहां इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, 100x प्लस और x से x को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, और इस तरफ हो गया 2400। इधर लिखेंगे, इसको इस तरफ लाएंगे और समीकरण बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 100x, और उस तरफ से 2400 इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, उस तरफ कुछ नहीं बचा, 0। अब हमें इसके ऐसे दो गुणनखंड निकालने हैं जिनको गुणा करने से 2400 हो जाए और अगर जोड़ दें तो 100 हो जाए। तो हम इसको लिखेंगे x स्क्वायर प्लस, अब यहां 100 के स्थान पे ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको गुणा करें 2400 आ जाए और घटा दें तो 100 आ जाए। तो अगर हम 120 को अगर 20 से गुणा करेंगे, तो अगर 120 को 20 से गुणा करते हैं तो 12 दूना 24 और 2 जीरो ये बढ़ जाएंगे, 2400 होगा। और 120 से अगर 20 माइनस करेंगे तो बीच वाला 100 मिल जाएगा, यानी हम इसको दो पार्ट में लिखेंगे 100 को, 120 माइनस 20। तो इससे इसको माइनस करेंगे, यहां 100 है, इसको गुणा करेंगे तो ये वाला आ जाएगा 2400। यहां पे 100x है, यहां पे माइनस करेंगे 100 बचेगा, x गुणा में लगा देंगे यानी ये भी 100x होगा। यहां पे 2400 बराबर 0। अब हमें ब्रैकेट खोलना है, x स्क्वायर प्लस, और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 120x होगा, माइनस यहां से 20x होगा, माइनस से ये वाला हो जाएगा प्लस 2400 बराबर 0। अब हम देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है। x दोनों में कॉमन है तो यहां बचेगा x प्लस 120, यहां इसमें 20 कॉमन है तो यहां पे बचा x प्लस, और 20 से इसको डिवाइड करेंगे 120 होगा बराबर 0। अब ये दोनों ब्रैकेट में मिल रहा है, इसको x प्लस 120 लिखेंगे, ये बचा x माइनस 20 बराबर 0। अगर इसको हम उस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस में आंसर मिलेगा, जो होता नहीं है, तो इसको लिखेंगे x माइनस 20 बराबर 0। तो x बराबर ये उस तरफ गया तो 20 आ गया, यानी x की वैल्यू 20 मिली। और क्रय मूल्य हम माने थे कि 20 x रुपए है, इसका मतलब क्रय मूल्य 20 रुपए है। और अगर यदि लाभ पूछ रहा है लाभ कितने % हुआ, तो इसका मतलब 20% लाभ भी हुआ, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था कि जितना क्रय मूल्य है उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है। इसको हम और यहां से कुछ शॉर्ट में हल करके दिखा देते हैं। अगर हमें यहां से डायरेक्ट यहां से हल करना है तो हम ये देखेंगे कि अगर यहां पे प्लस लगा हुआ है तो आंसर जो माइनस में है वो होगा, यदि इस तरफ माइनस लगा हो तो ये आंसर होगा, अगर यहां प्लस लगा है यहां माइनस है तो ये आंसर 20 होगा। यहां से इतने से हम डायरेक्ट कर सकते हैं, तो इसका आंसर
20 हो गया क्रय मूल्य और 20% का लाभ भी हुआ। क्वेश्चन आपके सामने, एक वस्तु जब 21 रुपए में बेची जाती है तो उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने में वस्तु खरीदी गई है। जब वस्तु को वस्तु को कितने रुपए में खरीदा गया। तो हम एक तरफ लिखते हैं क्रय मूल्य और दूसरी तरफ हानि हुई है तो हानि लिखेंगे, और आगे विक्रय मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य लिखेंगे। तो विक्रय मूल्य 21 रुपए है। क्वेश्चन कह रहा है जितने में वस्तु खरीदी गई है उतने % की हानि होती है जब 21 रुपए में बेचा जाता है। तो हम क्रय मूल्य मान लेंगे x, तो x % की हमें हानि भी हुई, तो इसको लिखेंगे x पर हमें हानि हुई है यानी क्रय मूल्य पर, तो x % की हानि हुई है तो 100 माइनस x करेंगे। अभी इसके पहले क्वेश्चन में लाभ हुआ था तो उसमें हम प्लस किए थे, यहां प्लस लगाए थे क्योंकि लाभ हुआ था, बटे 100 और बराबर विक्रय मूल्य 21 रुपए। इस 100 को यहां गुणन भेजेंगे और x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 100x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर इसको 2100 तिरछा गुणा करेंगे 2100 मिलेगा। सबसे पहले इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये माइनस का था इसको हमने प्लस का लिखा तो सभी चिन्ह चेंज हो जाएंगे। यहां 100x है जो प्लस का है, इसको माइनस में लिखेंगे 100x, ये इस तरफ आएगा माइनस में होगा तो इसको भी चेंज कर देंगे, प्लस में 2100 होगा बराबर 0। हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको अगर हम गुणा करें तो 2100 आ जाए और अगर प्लस करें तो 100 आ जाए। तो हम अगर 70 और 30 को गुणा करेंगे तो 3 सत्ते 21 और डबल 0 2100 होंगे। अगर 70 में 30 अगर हम प्लस करेंगे तो 100 आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 100 को दो भाग में लिखेंगे, 70 प्लस 30, एक्स है यहां पे एक्स प्लस 2100 बराबर 0। अब इसको हम यहां से आपकी डायरेक्ट कर लेंगे, यहां पे माइनस है ब्रैकेट खोलेंगे माइनस 70 होगा और ये वाला भी माइनस 30 होगा। तो इसको थोड़ा हल करके बता देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 70x और माइनस 30x और ये भी हो जाएगा माइनस 2100 बराबर 0। इस तरह से इसमें हमको दोनों माइनस में ही आंसर प्राप्त होंगे। तो हमने अभी आपको बताया यहां से डायरेक्ट कर सकते हैं, यहां माइनस 70 है तो ये आंसर होगा, जबकि यहां भी माइनस 30 हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट खुलेगा, दोनों माइनस में है तो इसके दो आंसर मिलेंगे, एक 70 और एक 30, यानी ये दोनों आंसर है। तो 70 रुपए क्रय मूल्य 70 होगा तो 70% की हानि भी होगी। यदि 30 यहां पर रखेंगे तो 30 होगा और ये भी 30 होगा, यानी इसके दो आंसर आएंगे 70 और 30। अगला क्वेश्चन है, राम ने एक साइकिल 1000 रुपए में खरीदी और 20% लाभ लेकर उसने श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10% घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। बताइए मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदी। सबसे पहले राम ने एक साइकिल 1000 रुपए में खरीदी, 1000 रुपए में उसने खरीदी और 20% लाभ लेकर दूसरे को बेच दिया श्याम को। तो लाभ लेंगे इसलिए 100 प्लस 20 करेंगे बटे 100। इतने में राम ने 1000 रुपए में खरीद कर 20% लाभ लेकर उसने श्याम को बेच दिया। फिर श्याम ने 10% घाटा सहा, यानी अभी हमने 100 में 20% लाभ था तो प्लस किया। अब यहाँ 100 से 10% का घाटा हुआ तो डायरेक्ट यहाँ 90 बटे 100 कर देंगे, यानी उसने 10% घाटे पर बेच दिया। फिर उस मोहन को दे दिया तो मोहन ने उसके लिए कितने रुपए दिया, यानी इसको अगर हम हल कर लेंगे यही हमारा आंसर होगा। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। अब यहां इसको गुणा कर लेंगे, 92 या 108 होगा और 1 जीरो ये बढ़ जाएगा, यानी मोहन ने 1080 रुपए उसके लिए दिए। ए ने एक वस्तु 10% लाभ पर बी को दे दिया और बी ने 10% हानि पर सी को बेच दिया और सी ने 20% लाभ लेकर के डी को दे दिया, यानी बेच दिया। यदि डी सामान को 8000 रुपए में खरीदा होता तो बताएं ए ने कितने रुपए में खरीदा था। यहां मान लेते हैं कि ए ने x रुपए में खरीदा था, तो x रुपए का ए ने 10% लाभ लेकर के बी को बेचा, यानी 110 बटे 100। फिर इसके बाद बी ने इतने का लिया, बी ने 10% हानि पर सी को दे दिया, यानी 90 बटे 100, 100 से माइनस करके लिखेंगे।
सी ने 20% लाभ लिया और डी को दे दिया, यानी 20% का लाभ लेकर के डी को दिया और डी ने उसके लिए 8,000 रुपए दी। अब हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। एक्स बराबर 8,000, ये उस तरफ जाएंगे, सब गुणे में चले जाएंगे, यहां बटे में उस तरफ गुणे में जाएंगे, और जो अंश में है ये सब डिवाइड में आ जाएंगे। 120। अब अगर इसको हम कैंसिल करेंगे तो यहां हमें आंसर 6,734 रुपए मिल जाएगा, यानी राम ने x रुपए का खरीदा था, यानी 6,734 रुपए का राम ने खरीदा था। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपए अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपना सामान यदि 10% लाभ पर बेचता है और यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसको 200 रुपए ज्यादा मिलते। यानी हम इसको डायरेक्ट करेंगे, 10% लाभ पर बेचता है और यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसको 200 रुपए ज्यादा मिलते। हम यहाँ देखेंगे कि इससे कितना ज्यादा है, तो 5% ज्यादा है, जिसमें 200 रुपए अधिक मिलते हैं। यहाँ से 1% का निकाल के 100% डायरेक्ट करेंगे, क्रय मूल्य निकल आएगा। तो 1% बराबर 200 बटे 5, 5 चौको 20, यानी 1% पे 40 रुपए। तो क्रय मूल्य 100% होगा। क्रय मूल्य 100% ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, बराबर यहां से 40 को 100 से गुणा करेंगे तो 4 × 4 और 3 जीरो बढ़ जाएंगे, 4,000 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य हो गया।